ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, लेकिन ना ये ओवर रेटेड बात है, यानी कि इसकी बात जबरदस्ती ज्यादा हो रही है। मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है क्योंकि उनके पास एक वर्किंग स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपके पास है क्या? कहीं ना कहीं आपको भी डाउट होगा, सर पता नहीं, कभी काम करता कभी काम नहीं करता। तो एक काम करते हैं, आज एक बढ़िया वाली मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाता हूं जो फॉरेक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, और जिसको ना मैं ऐसा नहीं कि एक पीपीटी खोल के दिखा दूंगा, पीडीएफ में दिखा दूंगा कि ये देखो काम किया काम किया काम किया काम किया, ऐसा नहीं। मैं 1 तारीख से लेकर के एग्जैक्ट 14-15 तारीख तक ऐसा 15 दिन का डेटा मैं बैक टेस्ट करके एक एक दिन में आपके लिए चेक करके बताता हूँ कहाँ टारगेट, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री नॉट एक्टिवेटेड। बाकी जिम्मेदारी आपकी है इसका विन रेट निकालना। तो 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है हाई विन रेट और एक होती है हाई विन साइज। तो हाई विन साइज यानी 1:3 1:4 वाली होती है, बहुत बहुत कम होती है इस दुनिया में। अगर खुद का कैपिटल है तो बढ़िया पैसा बनेगा। दूसरी होती है हाई विन रेट, तो इसका रिवॉर्ड कम होता है, जैसे 1:1 भी चलेगा, 1:1.5 भी चलेगा, 1:1 से नीचे भी चलेगा अगर फंडिंग कंपनीज में आप पैसा फंडिंग कंपनीज प्रॉप फर्म्स ट्रेड करते हो तो। और एक होता है नॉर्मल ट्रेड जिसका प्रॉप फर्म तो नहीं है, नॉर्मल। तो ये स्ट्रैटेजी ना दोनों में काम आएगी क्योंकि इसका विन साइज भी ठीक है, विन रेट भी अच्छा है। 1:2 है, 1:1.5 तो 100% तक चलेगा, फिर मतलब 1:2 पे मैं 1:2 पे चेक करके दूंगा आपको, और विन रेट भी इसका 60% के अबव है। तो बाकी आप खुद से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट क्या है कि हमको रोज 10 बजे सुबह आना है, 10 बजे, और 10 बजे आने के बाद मान लो प्राइस ने कुछ ऐसा मूवमेंट किया हुआ है, तो हमको बॉडी के हिसाब से हाई और लो मार्क करना है उसी दिन का। उसके बाद आपको वेट करना है 11:45 AM वाली कैंडल का, इसके बाद ही एंट्री एक्टिवेट होगी। मतलब मान लो अब प्राइस 11:45 के, ट्रैप 11:45 का, जैसे 11:50 पे बनाया, 11:45 पे बनाया तो भी चलेगा, 12 बजे बनाया तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, बाय का एग्जांपल देता हूं। मान लो फिर दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे अंदर घुसता है तो हम बाय कर लेंगे, ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एंट्री कहां एक्टिवेट नहीं होगी, मान लो ये 10 बजे का हाई लो था और प्राइस क्या करता है 10:30 बजे ब्रेकआउट कर देता है और 10:45 को अंदर घुस जाता है, यानी कि एक्टिवेट हो गया एंट्री, लेकिन हमको 10:45 के बाद एंटर करना था, तो ये दिन बेकार हो जाएगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे। 3 केस है, किस दिन 3 चीज हो सकती है, या तो टारगेट होगा, या तो एसएल होगा, या तो एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी। ब्रेक इवन, ट्रेलिंग कुछ नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है। 1:2 पे काम करेंगे अपन, 1:2 पे डील करेंगे और एक एंट्री पर डे की लेंगे। और बढ़िया यूरो यूएसडी कम धोखा देता है कंपेयर टू गोल्ड एंड बीटीसी, ग्रेट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो आओ अब इसको एक्चुअल में रफ तरीके से बैक टेस्टिंग करते हैं। जहां स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस बताऊंगा, जहां टारगेट है टारगेट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग पे जाना आप लोग, सेटिंग पे जाकर के ये सेशन ब्रेक नाम का जो बटन है इसको चालू कर देना। इससे क्या होता है ना, दिन कब खत्म हो पता चल जाता है, क्योंकि अपन को इसी दिन का डेटा यूज करना है। आ जाओ 10 बजे, आ गए 10 बजे, आ गए 10 बजे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पे लो तो क्लियर है बॉडी के हिसाब से, ये हमारा लो है, मैंने मार्क कर दिया। हाई इसको नहीं मान सकता मैं, क्योंकि मार्केट में रेड कैंडल कब बनी मुझे देखना है, इसके बाद रेड कैंडल कब बनी। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पे मुड़ा, मार्केट यहाँ मुड़ा, मतलब देखो हाई बोल सकता हूँ क्या, ग्रीन बन गया तो ग्रीन बन गया, तो जब मुड़ेगा तभी तो हाई बोल सकता हूँ ना, तो मुझे मुड़ने का वेट करना है। एक फिब वाली स्ट्रैटेजी में वहां पे थोड़ा अलग होता है, 12:30 के पहले का देखना है, यहाँ पे आप बाद का देखोगे तो ये मेरे को हाई मिलता है। ठीक है, अब मेरे को वेट करना है कि प्राइस अंदर कब घुसा। इसके पहले एक बार भी अंदर घुसा, एक्टिवेट नहीं हुआ ना एंट्री, तो मेरा दिन खराब हो जाता। 11:45 के एंट्री होती तो दिन खराब हो जाता। अभी दिन खराब नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस ने एक बार भी ट्रैप नहीं दिया, अभी ब्रेकआउट किया ना बाहर, अब अंदर घुसा, तो 12:45 है, 11:45 के बाद होना चाहिए। बढ़िया भाई, सेल करेंगे। अब आपको एक पहला ही एग्जांपल कठिन मिल गया है। इतने बड़े स्टॉप लॉस के केस में आप क्या करते हो, आप हमेशा एक पूरी की पूरी लाइन मैनेज करते हो, 50% निकालते हो, 50% निकालो और उसको थोड़ा ऊपर सेट करो, जैसे 60% के आसपास यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले नहीं सकते हो। तो पहला एग्जांपल ही कठिन है, बट कोई नहीं, आप स्मार्ट हो आप लोग, इतना सीख जाओगे। स्टॉप लॉस सेट करेंगे, यहाँ पे देखो कितना बढ़िया हुआ, मार्केट कभी 50% के ऊपर नहीं जाता, बच गए। रिस्क रिवॉर्ड क्या बोला मैंने, 1:2 सेट करो, देख रहे हैं आपको 1:2, आप देख सकते हो बढ़िया वाला हमारा यहाँ पे 1 अक्टूबर को टारगेट हिट हो जाता है। अब अगर मैं 2 को स्किप करके 3 अक्टूबर चल दूं तो गलत होगा, मुझे जाना है सीधे 2 अक्टूबर। तो चलो रीस्टार्ट करते हैं, 2 अक्टूबर पे चल, 2 अक्टूबर पे आ जाओ सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आगे लाइन मार। अब यहाँ का हाई बहुत इसका एक सिंपल हाई और लो निकालना, ये इसका हाई है, ये इसका लो है बॉडी के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपन को देखना है, देखो बाहर नहीं निकला था क्या, नहीं निकला था, नहीं निकला था, यहाँ निकल गया है। अब अंदर कब घुसता है, बढ़िया शाम के 6 बजे, बहुत प्यारा भाई।
हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाना भी आसान है, क्योंकि अपन को एक कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस डाल सकते हैं या 2 कैंडल के ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई नहीं। 1:2 करना मेरा फर्ज बनता है, 1:2 मेरा हो जाता है। आप मान लो गलती से इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पे हो जाता है, बट हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लेना चाहिए। बहुत जैसे कि ये 18 पिप्स से फाइन ले सकते हैं, ये भी एक गुड बढ़िया टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 2 अक्टूबर को भी टारगेट होता है, ठीक है, सब सामने आपके, एक भी रूल नहीं बदला मैंने। अब आएंगे फिर से 3 अक्टूबर को 10 बजे, 10 बजे आ जाते हैं, हम आ गए 10 बजे। हाई और लो बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हाई और लो बन चुका है, ये लो है इसका। ओके, अब क्या होता है, प्राइस पर बाहर भाई अंदर ही नहीं घुसता, आज दिन एंट्री एक्टिवेट ही नहीं हुई तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 10 बजता है, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, ट्रैप हो गया 11:45 को एग्जैक्ट लेना पड़ेगा ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस डालेंगे अगर हम कैंडल के लो के नहीं, थोड़ा स्पेस दे के भी हम 1:2। और देखो इज्जत से बता रहा हूँ, ऐसा लेट हो गया है दोस्तों, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस दिन इस स्ट्रैटेजी को पूरा बंद करना पड़ेगा। दोबारा इसको नहीं देखना है, दोबारा देखते तो भी लॉस ही देता। देखो साइडवेज चला गया ना, नहीं करना, एक बार यूज कर रहा है, दोबारा यूज नहीं करना स्ट्रैटेजी को। तो हमारा हो जाता है 6 अक्टूबर को लॉस, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते करते 7 अक्टूबर को आ जाओ 10 बजे, और ये 15वें टाइम फ्रेम में काम कर रहा है ना। अच्छा एक चीज पहले दिखा देता हूं मैं आपको, ये प्रॉपर नोट्स भी है मेरे पास, ठीक है ना, आपको नोट्स, ठीक है, एग्जाम्पल है सारे के सारे, बहुत सारे अलग अलग टाइम के एग्जाम्पल्स हैं। आपको अगर और डिटेल में समझना तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बढ़िया ज्वाइन भी कर लेना, वहाँ पे ट्रेड्स भी मिलते हैं और आपको नोट्स वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स वहाँ जाके ले लेना। अब इसका लो क्लियर है, ये लो है, इसका हाई है 7 अक्टूबर का। कोई ट्रेड बना क्या? कोई ट्रेड नहीं बना। 2 दिन हमको क्या होता है, ट्रेड नहीं मिलता। यहीं पे पेशेंस टेस्ट होता है ट्रेडर का। रैंडम गैम्बलिंग नहीं करनी है, ट्रेड नाम ले तो मत लो, आप तो खुद जानते हो ना ये सब, आप खुद बोलते हो ठीक है मैं फॉलो करूंगा। तो 10 बज रहा है, जब 10 बज रहा है तो लो, ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल बन गए तो ये लो सही है और ये हाई सही है। देखते हैं भाई, अभी तक 2 टारगेट हुआ और ऐसा एक बार हुआ और 2 बार ट्रेड नहीं आया है। अब भाई 11:15 पे एंट्री एक्टिवेट हो गई, यानी कि नया केस आ गया। 11:45 11:45 के पहले अगर एंट्री एक्टिवेट होती है तो वो दिन मैंने बताया था आपको वीडियो शुरू में, ये दिन खारिज हो गया, खराब दिन साइडवेज जा रहा है और दिख रहा है चॉपी होता हुआ। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। ये सब सेशंस के टाइमिंग को प्लान करके बनाया गया है, उसकी थ्योरी मैं नहीं समझाना चाहता क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे वीडियो कैसा लग रहा है? डू यू लाइक मोर वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियोस? एक और मैं फंडिंग कंपनी वालों के लिए नेगेटिव आरआरआर वाला बनाने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगी fundedfriday.com टाइप की कंपनीज में ट्रेड करने के लिए, तो डालूंगा वो भी जल्दी। लेट मी नो इफ यू आर एक्साइटेड। 10 बज गया, हाई मार्क किया, लो मार्क किया, प्राइस गया 10 बजा यहाँ पे, हाँ मिस हो गया भाई, ये तो लग रहा है। जब 10 बजा तो मेरा हाई कहाँ था? ये हाई था, ये लो था भाई। यहाँ पे क्या हुआ देखो, मिस हो गया हमसे। मार्केट पहले ही टारगेट दे दिया, तो 9 अक्टूबर के दिन हमसे चलता चला है सेटअप 11:45 के रूल के कारण मिस हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मिस हो गया भाई तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को आएंगे 10 बजे, और 10 बजे आने के बाद हाई मार्क करेंगे, ये हमारा हाई कहलाएगा, ये हमारा लो बनेगा। अब 11:45 के पहले एंट्री एक्टिवेट हो गई तो ये दिन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो गाइस देखो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा आपको लग रहा होगा क्यों एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, टफ क्यों है, ऐसा क्यों है। आपके पास और कोई स्ट्रैटेजी है क्या? लोग कमेंट में कुछ भी लिखते हैं, मेरे पास 90% विन रेट, 80% विन रेट है, तो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है भाई? फिर लोग क्या है, देखो जो चीजें काम करती है ना, डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी इजी कि हर दिन 4 एंट्री मिल जाए। मैं जानता हूँ मजा उसी में आता है, स्कैल्पिंग में दिन के 5 ट्रेड ले लो, ओवरऑल आप लॉस में जाते हो अदरवाइज, ठीक है। अगर जाके चेक करना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे एफएक्स बुक लिंक है, प्रॉफिटेबल अकाउंट्स हमारे, एक अकाउंट 90% अप है, एक अकाउंट 30% अप है, और जल्दी वो भी ग्रो हो जाएगा, और मेरे को पता है ईयर एंड होने के पहले। तो प्रॉफिटेबल बनना है तो सीरियस होना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ता है और डिसिप्लिन लाना पड़ता है। कम ट्रेड मिले, क्वालिटी ट्रेड मिले, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द राइट पीपल, तो आप समझ पाओ, ठीक है। 10 बज गया, बॉडी के हिसाब से आऊंगा, लाइन खींचूंगा बॉडी के हिसाब से, ठीक है। बाय बनाया, लो बनाया, ठीक है। ओके, अब मार्केट बाहर क्लोजिंग देता है, देखे दिया कि नहीं दिया क्लोजिंग, देख लो बाहर वो क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है। बाहर क्लोजिंग देता है मेरे प्राइस के, अंदर घुस जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये 11:45 के बाद हो रहा है? 12:15 पे हो रहा है। व्हील शॉर्ट मिला भाई, इतने दिन बाद मौका मिला, और जब मौका मिलता है ना, ये देखो बढ़िया
स्टॉप लॉस अपन डालेंगे इस लेवल के ऊपर और प्लान करेंगे 1:2, कहीं कोई कंजूसी नहीं स्टॉप लॉस में। देखो 1:3 भी मिल सकता था यहाँ पे, तो बढ़िया भाई, टारगेट हिट होता है इस 13 को। ठीक है, एक और दिन मैं आपको टेस्ट करके देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, लोग देखते नहीं लंबा वीडियो देख करके। बताना लंबा वीडियो ठीक लगता है कि लगता है। 10 बज गया, हाई मार्क करो क्योंकि लाल कैंडल है तो हाई बन चुका है, मुड़ चुका है मार्केट। लो मार्क करो, मुड़ गया है मार्केट। ओके 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 10:45 को इसने एंट्री दे दी तो ये दिन खारिज हो गया, हालांकि यहाँ पे टारगेट हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को 10 बजे आते हैं, इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं, तो फिर मेरा दिन खराब हो गया। 11:15 का एक्टिवेट हो गया, छोड़ो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आते हैं 16 अक्टूबर, 10 बजे आ जाओ, मॉर्निंग का 10 AM, दिस इज माई 10 AM। मेरा हाई ये मार्क करूँगा, मेरा लो ये रहेगा। ठीक है, एंट्री एक्टिवेट कब होती है मेरी, ये ब्रेकआउट किया, डोजी बनाया, यहाँ पे ऐसे लेट हो जाता है भाई रात के 9 बजे। तो नोट्स में आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये अच्छा बनेगा 12 AM लिखा हुआ, वील टेक एक्सेप्ट दिस स्टॉप लॉस 16। मैं आपके लिए पूरा महीना करके देना मेरे काम पर कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप लोग को बाद में कन्फ्यूजन भी आए ना आए। ठीक है, आ जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा होगा भाई वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, बेकार एंट्री, बेकार कैंडल, बेकार कैंडल, बेकार कैंडल, गुड कैंडल। ठीक है, नाइस कैंडल विच इज एट डेफिनेटली गुड टाइम 1:30। स्टॉप लॉस डालेंगे इसके ऊपर, रिस्क आउट खींचेंगे 1:2 और हमारा टारगेट हिट होता है। चलो 3 और थोड़े दिन कर लेते हैं, टारगेट हिट हो जाता है। 10 बजे चलते हैं, 10 बजे आ जाते हैं। 10 बजे आए तो ग्रीन कैंडल है, तो वी हैव टू टेक अ हाई लाइक दिस, एंड ये दूसरी बार हुआ है जो 1 अक्टूबर को तो राज हुआ है। तो प्राइस इसमें भाई क्या होता है, हाई तो यही मार्क करूंगा ना मैं इसका 10 बजे का, जब मुड़ गया मार्केट। तो प्राइस मेरे को यहाँ पे एंट्री देता है शाम को, और मेरा एसएल हिट हो जाता है, तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को चलते हैं। तो देखो आपका एसएल टारगेट दोनों रहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी भाई मजा ही मजा आ जाए, तो बहुत कम ऑकरेंस होता है अदरवाइज उन स्ट्रैटेजीज का। तो लो मार्क करेंगे और हाई मार्क करेंगे, एंट्री बनी नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, फिर चलते हैं 22 अक्टूबर को, 10 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ गए। हाई ये है 10 बजे के पहले, इसके ऊपर है तो यही वाला हाई यूज होगा और ये वाला लो यूज होगा। चलो बढ़िया है। तो एंट्री मेरी खराब कर दिया यार, 11 साढ़े 11 बजे एंट्री दे दी, नहीं तो यहाँ भी मेरा टारगेट था। कोई नहीं, आप चाहो तो अपनी इस स्ट्रैटेजी को इंप्रूव भी कर सकते हो अपना दिमाग लगा करके, मेरा काम आपको गाइड करना ही है। तो ठीक है, अच्छी स्ट्रैटेजी मिली तो आपके लिए वीडियो बनाया है। अब आ जाते हैं लो और हाई पे, लो और हाई पे, बढ़िया। मार्केट ने एक बार बाहर क्लोजिंग दे दी, शानदार एंट्री मिल गई भाई 6 बजे, वो भी बढ़िया, अच्छा टाइम होता है न्यूयॉर्क सेशन के आसपास। स्टॉप लॉस डालेंगे थोड़ा इसके नीचे, बनाएंगे 1:2 यहाँ पे हमारा हिट होगा क्या, 2.1 है, 1:2 हमारे यहाँ पे हिट जबकि मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 1:2 हमारा हिट हो जाता है भाई, और ये सिस्टम ट्रेडिंग होती है सारी की सारी। मैं सिस्टम पे टारगेट स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो बढ़िया विन रेट चल रहा है अभी तक। आपके टारगेट ज्यादा है, स्टॉप लॉस है विच इज, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। अगर टारगेट और स्टॉप लॉस इक्वल हो तो भी प्रॉफिटेबल है, बट यहाँ पे टारगेट ज्यादा, आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप खुद कमेंट कर सकते हो। तो लो बनाते हैं, लो बना देते हैं, लो बना दिया, हाई बना दिया, बट वही फिर वही यार, नहीं बच गया भाई, टारगेट मिलेगा भाई मिलेगा। ये देखो 10 बज गया। ठीक है, बाहर क्लोजिंग दिया 11:45 की कैंडल, शानदार परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस डालूंगा मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, ग्रीन कैंडल का लिए थोड़ा स्पेस दूंगा, ऐसा कंजूसी नहीं करूंगा। तो देखो अगर मैं आराम से थोड़ा स्पेस भी दे दो तो भी 1:2 वहाँ पे हिट हो जा रहा है आपका। तो अमेजिंग भाई, फिर से टारगेट हिट हुआ। तो गाइस आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, एंड क्योंकि मैं आपके लिए पूरा महीना ही करना मेरा काम बनता है, इतना देर कर दिया हूँ तो हिट द लाइक टारगेट ऑफ 10,000 लाइक्स गाइस, ताकि मैं और स्ट्रैटेजी वीडियो डालूं, पता चले आप लोगों को पसंद है स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना। लो बनाना है कि ये लोएस्ट पॉइंट है, तो हाँ ठीक है, ग्रीन बन गया ना, तो ये लो बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, लेट्स सी, मार्केट बाहर चला गया 10:45 आराम से, बट ये कैंडल अच्छी नहीं, आई वोंट एक्सेप्ट दिस कैंडल, सो आई कैन एक्सेप्ट दिस कैंडल। तो अमेजिंग भाई, क्या विन रेट चल रहा है। स्टॉप लॉस डालेंगे विक लो के नीचे, क्या बढ़िया विन रेट चल रहा है, 1:3 हिट हो गया भाई यहाँ, तो चलो 1:2 पे बुक कर लेंगे। ठीक है, 2-3 दिन और बच्चे कर ही लेते हैं। 10 बजे आ जाते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट ये वाला बनेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट है जो ग्रीन 10 बजे, तो ये वाला अपना हाई बनेगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ देखी, मैंने एक बार भी रूल अपने मन से नहीं बदला, नहीं तो वही होता है ना, यू लोग अपने मन से रूल बदलने लगते हैं भाई। लॉन्ग बनेगा यहाँ पे 7:30 बजे, ठीक है, क्योंकि स्वीप एक बार भी हुआ नहीं है।
स्टॉप लॉस जाएगा एक कैंडल के विक के नीचे ही जाएगा भाई, क्या कर सकते हैं, 1:2 पे प्लान करेंगे। और मेरा यहाँ पे 1:2 के आसपास तो हिट हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एकदम टच है, थोड़ा स्पेस दूंगा, मेरा 1:2 हिट हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लोग को ऑब्वियस सी बात है, तो ठीक है। नहीं तो फिर ये क्या ही कर सकते हैं, ब्रेक इवन होता है, टारगेट कैसे घूमे तो ब्रेक इवन करना टारगेट है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब ये क्या है 29 और 30 2 दिन बचे हैं, कर लेते हैं भाई 2 दिन और, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बढ़िया है। देखिए आप लोगों ने 10 बजे आया, ग्रीन कैंडल बनाया, लो मार लिया मैंने, 10:45 के बाद एंट्री, शानदार एंट्री, स्टॉप लॉस हिट भाई, कोई बात नहीं, क्या एक स्टॉप लॉस तो आया, 3 टारगेट लगातार थे अभी तक। अब ये आखिरी महीने का आखिरी दिन भी देख लेते हैं क्या देखे जाएगा। 10 बजे आ जाता हूँ मैं भाई, 10 बजे मेरा लाल कैंडल है तो मेरा हाई मार्क कहलाएगा, लो मेरा ये वाला पॉइंट कहलाएगा, तो एंट्री नहीं बनी तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री ही नहीं बनी तो क्या कर सकते हो। तो चलो अब अच्छा 31 अक्टूबर भी है तो ठीक है कर लेते हैं। 10 बज गया मेरा, 10 बजे का लाइन डाल देता हूँ, हाई मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे लो मार्क कर लेता हूँ। तो 10:45 के बाद बना है, यहाँ बाय बनेगा, ये भी जाएगा भाई, स्टॉप लॉस जाएगा लगता है, क्या 1:2 हो गया, अरे 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 थोड़ा सा बच गया भाई। यहाँ पे तो ब्रेक इवन कर देना चाहिए आराम से, मैं यहाँ ब्रेक इवन कर सकते हैं अपन, क्योंकि क्या ये जो अपना दिन का हाई है उसी पे मार खा के घूमेगा तो अपन 0, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्रेक इवन। व्हेनेवर यू सी आपका 1:2 के पास से एकदम 1:1.5 के ऊपर चला जाए ना, ब्रेक इवन करना है अपन को, तो ये स्टॉप लॉस नहीं जाएगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 10 बजे, जब 10 बजे आता हूँ तो मेरा दिन का हाई मार्क करता है, ये कहलाएगा, दिन का लो ये कहलाएगा, जो मेरा दिन का 10 कहाँ बज रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पे ठीक से ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, 12:30 है, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस डालोगे आप इस वाले विक के थोड़ा ऊपर, नहीं आई तो भाई 3 नवंबर तक का करके दे दिया। तो भाई देखो अब मैं आपसे बात करता हूँ, तो भाई कैसा लगा आपको, मजा आया, डिड यू एंजॉय द स्ट्रैटेजी। तो रियल स्ट्रैटेजीज ऐसी होती है भाई, आप सोचोगे कि लगातार टारगेट ही टारगेट हो तो नहीं मिलेगा, यू हैव टू बुक सम लॉसेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये यूरो यूएसडी पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे पेज में काम करता होगा, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, मैंने दिखा दिया। अब आप इसको गोल्ड में भी ट्राई कर सकते हो, नहीं कर रहा है वैसे उतना अच्छा गोल्ड में काम, गोल्ड में फिब वाला ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, बाकी अदर पेयर में तो काम करेगा मेरे को लगता है, डॉलर जेपीवाई में भी कर सकता है, जीबीबी यूएसडी पे भी कर सकता है। तो यू गो एंड डू द बैक टेस्टिंग, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। आई मीन मैंने तो आपके सामने एक दिन पकड़ के किया है, मैं ट्रस्ट नहीं ट्रस्ट करने वाली बात ही किया है, बट 1 महीना किया मैंने आपके लिए, आपका काम है 1 साल करना, तो बढ़िया से लंबा और फॉरवर्ड टेस्ट करो, इस रियल पैसे मत लगाओ, फॉरवर्ड टेस्ट करो, ठीक है। तो बढ़िया से फॉरवर्ड टेस्ट करो, देखो कैसा लगता है, मजा आया, वीडियो लाइक कर देना इफ यू लाइक। क्या लाइक ज्यादा किस वीडियो पे आते हैं उससे मुझे पता चलता है कि भाई ये टॉपिक ज्यादा मजा आता है, ये टॉपिक बेकार है, तो मुझे पता चलता है आपके बारे में, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से आपको और मेरे लेटेस्ट वीडियोस का सारा अपडेट मिलता रहेगा। अच्छा हाँ, एक नेगेटिव आरआर वाला वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। नेगेटिव आरआर मतलब यहाँ पे रिस्क 1:1 था, वहाँ पे रिस्क 1:1 से कम है, लेकिन विन रेट ज्यादा अच्छा है। विन रेट से क्या होता है ना, फंडिंग कंपनी मतलब $1 लाख का अकाउंट है आपका फंडेड फ्राइडे का, fundedfriday.com का, तो वहां पे आपका पैसा नहीं ना, आप रिस्क किया आपने $1000, आपको 500 मिल रहा है तो लो ना, गया तो गया $1000, गया तो गया, आपका थोड़ा गया, बस दिन बंद कर दो, फिर आउट ट्यूसडे को फिर 1000 लगाए, 500 ही चाहिए था, फिर असल हो गया, ऐसा जान दो ना 2000 किस्त आपका नहीं गया जेब से। फिर क्या होता है, फिर आपने धीरे धीरे करके जब प्रॉफिट की जब स्ट्रीक चालू होगी, भाई 500 आ गया, 800 आ गया, 800 आ गया, तो मान लो ओवरऑल $2000 ही कमाया आपने, 2% ही कमाया, लेकिन $1 लाख का 2% $2000 होता है, $2 लाख रुपए। आपका तो $100, $200, $500 का अकाउंट है ना, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अगर पेशेंस से गेम करो। तो नेगेटिव अगर स्ट्रैटेजी चाहिए, मेक श्योर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आने चाहिए। 10,000 लाइक आएंगे तो मैं नेगेटिव प्रॉप फॉर्म स्ट्रैटेजी डालूंगा, और अगर आपको जेन्युइन प्रॉप फॉर्म चाहिए तो fundedfriday.com बढ़िया है भाई, लोगों का टाइमली पे आउट दे रही है हर फ्राइडे को। अनीश 10 कोड यूज करने पे 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, अब उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।